हेलो जी, राम राम जी। आप सभी लोगों को मेरी ये दोपहर का समय है। मैं हम लोग दर्शन करके दुर्गा मंदिर से आ गए। हम हैं, श्रुति है, भाभी है। ये भाई देखो सार्थक, खाए करो इधर। एक लंगूर भी हम लोग लंगूर भी जा रहे हैं घर। जय माता दी, जय माता दी। बहुत अच्छे दर्शन हो गया हम लोग का भाई, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ। 2 दिन हो गया तुम्हारे साथ। दोपहर में मैं मंदिर गई थी, फिर वहाँ से आई हूँ और शाम को 5 बजे के करीब पंडित जी ने कहा था विसर्जन कर देना। तो ये शाम के 5 बज रहे हैं, तो मैं कर रही हूँ अब विसर्जन की तैयारी। तो यहाँ पे जितना भी फूल माला है और ये साड़ी और जो भी श्रृंगार का सामान है, तो सब चीज़ों को मैं हटा लूँगी। और ये नारियल है, इसको विसर्जन कर दूँगी। और जो फूल माला है उस सब चीज़ों को मैं एक झोले में रखती जा रही हूँ, जिससे कि ले जाने में आसानी रहे। और 2 बार से पंडित जी पता नहीं क्यों साड़ी नहीं ले जाते हैं, मुझसे बोल देते हैं कि आवे पहन लीजिए। तो फिर ये है, मतलब कलश है, तो कलश को उस दिन हल्का सा पंडित जी ने सरका दिया था और बोला था कि अभी नौमी लगी हुई है और 5 बजे के बाद बृहस्पतिवार को 10वीं लग गई थी, तब आप हटा सकते हैं। तो ये 5 बजे के बाद का है, मैं हटा रही हूँ। जौ वगैरह सब कुछ जो ज्वारे बोए थे, देखिए कितने हरे हरे निकले। और माता को जो भी फूल वगैरह चढ़ा था सब हटा लूँगी। और यहाँ पे नवग्रह जो बने थे चावल से और जो भी कुछ है, और बोले हैं माता को भी यहाँ इस स्थान से हटा करके मंदिर के अंदर विराजमान कर देना, जिससे कि उनकी अब डेली पूजा हो सके। और यहाँ श्रृंगार का सामान रखा है, इसको भी सबको हम हटा देते हैं। अब की बार श्रृंगार का सामान उस बार भी नहीं ले गए थे, तो मैंने ही यूज कर लिया था, और अब की बार भी नहीं ले गए हैं। बोले हैं प्रसाद है, आप भी यूज कर सकती हैं। तो फिर ऐसे इसके पहले वो हमेशा ले जाते थे, पर अब 2 बार से मैं देख रही हूँ नहीं ले जाते हैं, तो मैं यूज कर लेती हूँ या फिर किसी को दे भी देती हूँ। और ये लाल कपड़ा है, इस सबको भी हटा दूँगी और सब चीज़ों को मैं विसर्जन कर दूँगी ले जाके गंगा जी में, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे गंगा जी का जल खराब हो। मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, और फूल वगैरह सब जानवर खा लेते हैं। और बोला था चावल पूरे घर में छिड़क देना माँ लक्ष्मी का नाम लेकर के, और कलश का जो जल है उसको भी पूरे घर में छिड़क देना भगवान कुबेर का नाम लेकर के। तो ऐसे ही मैंने किया है। इसके बाद हम और ईशु गाड़ी से जा रहे हैं, तो मेरे घर के बिल्कुल पास ही, पर इसको नहीं जाना है, बोला नहीं पैदल नहीं जाएंगे। हमने चलो भाई ठीक है, पहुंच गए। देखिए गंगा जी, ये बिल्कुल पक्का घाट अब मेरे घर के बिल्कुल पास में बन गया, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो बस भाई मैं पहुंच के मैंने कहा चलो पास में चले जाते हैं, वहां जाकर के प्रणाम कर लेते हैं। पहले तो यीशु बोला यहीं कहीं पर रख देते मम्मा, गाय खा लेगी, क्योंकि अगल बगल उधर थोड़े पेड़ भी थे। पर हमने कहा कि नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि गंगा जी गंदी होंगी, चल के गंगा जी के पास से इनको वहाँ डाल देंगे, तो वहाँ उधर भी गाय वगैरह आती हैं, तो जो खाने वाली चीज़ें उनको खा लेगी, और जो विसर्जन वाली चीज़ें हैं वो विसर्जित हो जाएंगी। भालू में हम लोग खेलते हुए जा रहे हैं। पहुँच गए हैं गंगा जी, कलश भी डाल दिया है। कलश मिट्टी का है तो नीचे हो जाएगा। और ये है नारियल, इसको अभी विसर्जन कर दिया। तो बच्चे कुछ आ गए नारियल और पैसे के चक्कर में, और ये फूल है तो मैं किनारे ही रख दे रही हूँ, जिससे कि यहाँ पर गाय वगैरह मैं देख रही थी घूम रही हैं, तो वो लोग खा लेंगी। और बच्चों को इसमें पैसा पूछ रहे हैं, आंटी पैसा तो नहीं है, वो पैसा उठाना चाह रहे हैं। इस तरह से वहाँ बच्चे हमने देखा घूम रहे थे। और नारियल भी तो हमने कहा आपने तो विसर्जन कर दिया है, अब इसका कुछ भी हो तो बच्चे ले रहे हैं तो अपना ले लें, कोई बात नहीं। बस गंगा मैया से क्षमा मांगी और कहा कि हे मातेश्वरी, अगले साल फिर तुम मेरे घर आना, और इस साल सुख समृद्धि शांति देना माता रानी। अभी देखिए इतना को
आजा, जगह चाहिए भाई, आजा दोनों। कह रही नहीं वो बंस आ गया। बंस जब मैं मंदिर गई थी तो इनको ये आम दे गई थी, तो छोटे छोटे से आम ले आए। इन्होंने सारे आम छील दिए, काट दिए और बीच से उसकी गुठली निकाल दी, ज़्यादातर काट। कढ़ाई चढ़ा दिया है, 1 चम्मच सरसों का हमने तेल डाल दिया। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया तब इसमें हमने 1 चुटकी हींग डाल दिया है। ये सौंफ डाल दिया, कलौंजी, थोड़ा सा जीरा, सब चीज अच्छी तरह से सब चीजें जब भुन जाएंगी, इसमें सौंफ थोड़ा ज्यादा डालते हैं, सौंफ की मात्रा थोड़ा ज्यादा रखेंगे। सब चीजें जब भुन गई है तो ये आम जो है इसको डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, मिक्स ढक देते हैं। एक चम्मच लाल मिर्चा पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच ये भुना जीरा और थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डाल देंगे, बस और कोई मसाले नहीं डालेंगे। मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मसाले भुन गए हैं। तोड़ करके अगर आम को थोड़ा सा पहले टेस्ट कर लेंगे, छीलेंगे जब, अगर खट्टे होंगे तो गुड़ ज़्यादा डालिएगा, अगर खट्टे नहीं होंगे तो गुड़ हिसाब से डालिएगा। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, पर यह है कि हमको गुड़ का ज़्यादा टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए हम गुड़ डाल रहे हैं। जितना आम लेंगे उतना ही गुड़ डालेंगे। अगर आधा किलो आम होगा तो लगभग आधा किलो ही गुड़ डालेंगे, पर अगर आम खट्टे होंगे तो थोड़ा 2-3 गुड़, थोड़ा सा गुड़ और बढ़ा देंगे। अगर नहीं खट्टे होंगे, मीठे आम का बना रहे हैं, तो फिर गुड़ बराबर ही रहेगा। मेरी तो आदत है, मैं कोई भी खाना बनाती हूँ ना तो सब कुछ बस अपने अंदाज से डालती हूँ। अगर ज़्यादा रसा वाला करना है तो पानी डाल दीजिए, अगर बस इसी तरह से करना है तो 1 मिनट और पका करके बंद कर दीजिए। ज़्यादा देर गुड़ को नहीं पकाएंगे, नहीं तो ये टाइट हो जाएगा। बस 2 मिनट तक ही पकाते, पर मुझे थोड़ा रसा करना है इसलिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा सा, क्योंकि मेरे यहाँ इनको थोड़ा रसे वाला अच्छा लगता है, इसलिए हम डाल रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पसंद है तो मत डालिएगा। इसको बनाने में 10 मिनट का समय लगा है। 1 मिनट के लिए ढक्कन से ढक देंगे और पक जाने देंगे। 1 मिनट हो गया है, चेक कर लेते हैं, मिला देते हैं सभी चीज़ों को। आम अच्छी तरह से नरम हो गया है, पानी भी पक गया है। फिर हमने कहा थोड़ा सा भाई टेस्ट कर लेते हैं, तो 1 चम्मच में हमने थोड़ा सा लेकर के टेस्ट किया है, तो मुझे थोड़ा सा मीठा कम लग रहा और थोड़ी सी मिर्ची भी कम लग रही है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा सा चटपटा ही इन लोगों को पसंद है। तो इसमें हम फिर, मेरे पास पिसी हुई चीनी रखी है और उसमें मिली हुई इलायची, तो उसको डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो खाली आप इलायची डाल दीजिए और खड़ी चीनी भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेल्ट हो जाएगी। पर मेरे पास पिसी हुई थी तो उसको डाल करके टेस्ट को बैलेंस कर लेते हैं, जो मीठा कम है उसको। और फिर इसमें 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर भी बढ़ा देंगे, चीनी को भी पक जाने देते हैं। मैंने टेस्ट करके देखा, हमको थोड़ा सा लाल मिर्च की कमी लग रही है, इसको भी डाल देते हैं। ढक्कन से ढक देते हैं और 1 मिनट के लिए फिर से पकने देते हैं। जब पक जाएगा तब इसमें किशमिश है और थोड़ी सी चिरौंजी है, उसको डाल देंगे। अब बना लेती हूँ गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि चटनी तो हमारी बन करके हो गई है तैयार। ये आज इसी चटनी के साथ पराठे खाएंगे। इनको यही दे देते हैं। इशू के लिए दाल चावल रखा हुआ, हम भी इसी से खा लेंगे। बहुत टेस्टी बनी हुई है। निकाल दिया कढ़ाई से ठंडा होने के लिए, फिर किसी एयर टाइट डिब्बे में इसको भर देंगे, क्योंकि अभी ठंडा नहीं है, गर्म, और कढ़ाई लोहे की थी, उसमें अगर रहता तो फिर ये कलर भी चेंज हो जाता और स्वाद भी चेंज हो जाता है।
अगर आप इसको 1 साल तक बना के रखना चाहते हैं तो आम को जो काटा था तो धुलने के बाद 1 दिन सुखा दीजिए, और जब आप बनाएंगे तो पानी नहीं डालेंगे, गुड़ की चाशनी से जितना गीला होगा उसी में पका करके बस रख देंगे तो 1 साल तक खराब नहीं होगा। और अगर आप मतलब ये जैसा हमने बनाया है, तुरंत काटा तुरंत बनाया और पानी डाल के, तो ये 1 महीने तक खराब नहीं होगा। अगर फ्रिज में रख के खाएंगे, बाहर 1 सप्ताह तक इसको रख के आराम से खा सकते हैं, पराठे से, पूरी से, किसी भी चीज से। बचपन में तो भाई इसके साथ हम लोग स्कूल भी बदल दिया, नाइटी पहन ली है, हम भी खाना खा लेते हैं। ये लोग खा चुके हैं, मन तो नहीं कर रहा आज पता नहीं क्यों खाना खाने का, पर खा लेते हैं, 1 पराठा खा लेते हैं। ईसु भी खा चुका है, ये भी खा चुके हैं, मैं खा लेती हूँ। बस 1 पराठा खाऊंगी, 2 पराठा नहीं खाऊंगी, मन नहीं कर रहा बिल्कुल खाने का, गर्मी बहुत लग रही है। चलिए मिलते किसी दूसरे ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।